अरे अरे ड्रू और जेकब रुक जाओ, ऐसा मत करो, ये क्या कर लिया? रैंडी ऑर्टन पूरी तरह से पागल हो चुके हैं। तो हे गाइस, वेलकम है आप लोगों का। वीडियो में जानेंगे आज के स्मैकडाउन में क्या कुछ हुआ है। देख ही सकते हो क्या कर दिया जेकब फाटू का हाल। मैंने सोचा नहीं था स्मैकडाउन की शुरुआत ऐसे होगी। ड्रू मैकेंटायर एक कार का एक्सीडेंट कर देते हैं, इसके बाद वो टूटे हुए डोर को नहीं हटाते हैं, बल्कि वो विंड सील जो चकनाचूर हो चुका है उसको बाहर निकाल के फेंकते हैं। उसके बाद उस बंदे को बाहर निकालते हैं, उसको मारना शुरू कर देते हैं। ये बंदा और कोई नहीं बल्कि जेकब फाटू थे। ऑफिशियल्स दौड़ के यहाँ पे आते हैं और ड्रू मैकेंटायर को जेकब से अलग करते हैं। पर आप देख ही सकते हो ड्रू मैकेंटायर ने बहुत डैमेज दे दिया था। जेकब का खून यहाँ पे निकलने लगता है, लेकिन ड्रू मैकेंटायर अभी उनको मारना चाहते थे। तुम लोगों को क्या लगा था क्या होगा? तुम रेसलिंग देखने आए हो, पर तुम ये नहीं देख रहे हो रेसलमेनिया का मेन इवेंट मुझसे छिन गया है। जिसने ये किया उसे मैं कैसे खुले में छोड़ सकता हूँ? हे यू, तेरे को क्या प्रॉब्लम है ड्रू मैकेंटायर? तेरे जैसा सेल्फिश आदमी मैंने कभी नहीं देखा। देख संभल जा, वरना मैं तुझे यहाँ से निकाल दूंगा। फिर तेरा ये हर बार का क्विट करने का झमेला ही खत्म हो जाएगा। क्या बात कर रहा है? सच में तेरी हिम्मत की दाग देनी होगी। चल, हिम्मत है तो ऐसा करके दिखा। पर हिम्मत की दाग तो इनकी देनी होगी। जेकब फाटू को इतना मारा ड्रू मैकेंटायर ने, ट्रीटमेंट की जगह वो यहाँ वापस से आ गए और ड्रू मैकेंटायर को फोड़ना शुरू कर देते हैं। स्टील पोस्ट, स्टील स्टेप एंड कमेंट्री टेबल पर मारकर जेकब फाटू ड्रू मैकेंटायर को उल्टा देते हैं। ऑफिशियल्स आते हैं, जेकब फाटू को रोकते और यहाँ से लेके जाने लगते हैं। पर जेकब फाटू वापस आते हुए जंप करते हैं ड्रू मैकेंटायर के ऊपर। कमेंट्री टेबल के साथ साथ वो ड्रू मैकेंटायर को भी चूर चूर करके रख देते हैं। एक्सीडेंट के बाद जेकब फाटू के कार का कुछ ये हाल है। पर रैंडी ऑर्टन यहाँ पे क्या कर रहे हैं? कोडी का खून अपने टी शर्ट पर लिए रैंडी ऑर्टन रिंग की ओर बढ़ रहे हैं। तो अब टाइम था वाइपर के हिल्टन के बाद वो क्या कहते हैं ये सुनने का। सबसे पहले तो वो क्या करते हैं, स्टील चेयर को उठाते हैं, रिंग के अंदर लेके जाते हैं, उसके ऊपर बैठते हैं और बोलना शुरू करते हैं। सालों तक आपने मेरा एंट्रेंस म्यूजिक सुना, फिर गाना शुरू कर दिया। मैं यहाँ आता तो आप चीयर करते, बच्चे मुझसे ऑटोग्राफ लेते। आप इतना प्यार करते हो, ये देखकर मुझे बड़ी खुशी मिलती है। लेकिन मैं सिर्फ यही नहीं चाहता, आप मुझे प्यार करते हो क्योंकि मैं 14 टाइम चैंपियन हूँ और ये नंबर मुझे आगे लेके जाना है। मुझे वो टाइटल चाहिए जिसे मैंने काफी टाइम से अपना नहीं बनाया है और मैं 14 पे अटक गया हूँ। जो कोडी ने ड्रू के साथ किया, इसके बाद मैंने सोचा मैं क्या करूँ। अगर मैं ऐसा ही रहा तो मैं कोडी को कभी नहीं हरा पाऊंगा। इसलिए मैंने जो किया वो कोडी को हराने के लिए किया है। मैं अपना बेस्ट वर्जन वापस लेके आया हूँ, इसलिए ताकि मैं खुद एक किलर में बदल सकूँ, ताकि मैं 15 टाइम चैंपियन बन पाऊँ। और ये मैं करूंगा आरक्यू के साथ। ये आवाजें बात करती है और समझाती है मुझे, मैं कोडी रोड्स को हराऊंगा, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना क्यों ना पड़ जाए। ये कहते हुए रैंडी ऑर्टन यहाँ से निकल जाते हैं। बैक स्टेज जाने के बाद लोग उनको देख रहे हैं और चुपचाप साइड से निकल जा रहे हैं। और कोडी रोड्स के बेस्ट फ्रेंड मैट कार्डोना यहाँ पे आते हुए कहने लगते हैं कि लास्ट वीक तुमने जो किया कोडी के साथ वो बहुत गलत किया। रैंडी ऑर्टन कहते हैं क्या बोला रे, तू कौन होता है बे छपड़ी ये कहने वाला? मेरी मर्जी, मैं जो चाहूँ करना मैं वो करूंगा, और मैं चाहूँ तुझे मारना तो मैं तुझे खत्म भी कर सकता हूँ। मेरे बिजनेस से दूर रह। रैंडी के इस तरह की हरकत के बाद मैट कार्डोना निक ऑल्डिस के पास जाते हुए रैंडी के अगेंस्ट मैच मांगने लगते हैं, लेकिन निक ऑल्डिस मना कर देते हैं। तुमने देखा नहीं उसने कोडी के साथ क्या किया? अगर वो कोडी के साथ ऐसा कर सकता है तो पता नहीं वो तुम्हारे साथ क्या करेगा, इसलिए मैं तुम्हें उसके साथ मैच नहीं दे सकता। अपने फ्रेंड जेली रोल के साथ मिलते हुए लास्ट वीक जो रैंडी ऑर्टन ने उनको धक्का मार दिया था, इसके लिए उनको सॉरी कहते हैं। जेली रैंडी को बहुत समझाते हैं, टाइटल आते जाते रहते हैं पर फैमिली और फ्रेंड हमेशा साथ रहते हैं। तुम कितने अच्छे इंसान हो, लेकिन लास्ट वीक मुझे तुमसे वो फील नहीं आई। ऐसा लगा कि रैंडी ऑर्टन समझ गए। वो जेली रोल से हाथ मिलाते हैं, गले वाले मिलते हैं और कहते हैं कि मैं सबको सॉरी कह दूंगा भाई। रैंडी के पास हम वापस आएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ तो बहुत बड़ा झोल हो गया। एमएफटीज वर्सेस आर-ट्रूथ एंड डेमियन प्रिस्ट का मैच देखने को मिलता है डब्ल्यूडब्ल्यू टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। एमएफटीज के बाकी मेंबर बीच मैच में टांग अड़ा रहे होते हैं, तो उनके टांग को समेटने के लिए यहाँ पे व्हाइट सिक्स आ जाते हैं। ये इधर लड़ने लगते हैं, दूसरी ओर अंकल हाउडी मैंडेवल क्लॉ में सोलो सिक्वा को डाल देते हैं। जेसी मटेओ सोलो की हेल्प करने के लिए आते हैं। वो सोलो को तो बचा लेते हैं, लेकिन अपने टाइटल को नहीं बचा पाते। इनके रिंग के अंदर जाते ही डेमियन प्रिस्ट और आर-ट्रूथ इनके ऊपर भारी पड़ जाते हैं और इसी के साथ वो इस मैच को जीत जाते हैं। अब लगता है सोलो को इस लैंटर्न के साथ कैलाश पर्वत की ओर निकल जाना चाहिए, क्योंकि वो बन चुके हैं कंगाल और डेमियन प्रिस्ट एंड आर-ट्रूथ बन चुके हैं न्यू डब्ल्यूडब्ल्यू टैग टीम चैंपियंस। बैक स्टेज जाने के बाद सोलो का गुस्सा देखने को मिलता है। हमारा रेसलमेनिया जाने का मौका चला गया, मोटे तेरी वजह से और टामा तेरी वजह से। टामाटोंगा सामने आते हुए कहते हैं सोलो ये लैंटर्न व्हाइट्स को वापस कर दो और तुम जो है रोमन की तरह बिहेव करने लगे हो। इसी बीच क्या देखने को मिलता है, जेकब फाटू ड्रू मैकेंटायर पे अटैक करते हुए आते हैं और ड्रू मैकेंटायर उनको पकड़ के उनकी आंखों में उंगली डाल रहे होते हैं। उनका तो अलग ही ड्रामा चल रहा है, लेकिन रैंडी ऑर्टन यहाँ पे किसी से बात कर रहे होते हैं फोन पे और वो कुछ फिक्स करने की बात कर रहे थे। स्मैकडाउन के मेन इवेंट के लिए रैंडी ऑर्टन रिंग में आ जाते हैं। रिंग में आने के बाद वो कहने लगते हैं कि
मुझे माफी मांगनी है आप सबसे, जो मैंने किया मैट कार्डोना के साथ। तुम यहाँ पे रिंग में आओ, मैं सबके सामने तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। रैंडी कहते हैं उनके आने के बाद तुम कोडी के सबसे अच्छे दोस्त में से हो, कोडी से मैं नेक्स्ट वीक माफी मांग लूंगा, आज तुम मुझे माफ कर दो जो मैंने तुम्हारे साथ किया। मैट कार्डोना रैंडी और उनके हैंडशेक ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं, उनके साथ गले मिलते हैं, लेकिन फिर मुझे समझ नहीं आया रैंडी ने वापस हैंडशेक के लिए हाथ क्यों आगे किया। अच्छा, तो वो इसलिए था रैंडी ऑर्टन मैट कार्डोना के अखरोट को फोड़ते हैं और इसके बाद उन्हें सांस लेने का मौका नहीं देते कि आर्कियो लगा देते हैं, उनके टी शर्ट को पेपर की तरह फाड़ते हैं और इसके बाद कोडी की तरह ही उनको मारना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑफिशियल्स आ जाते हैं सही टाइम पे। आज रैंडी ऑर्टन अपना हाथ ऊपर कर लेते हैं, लेकिन इसके बाद ये हाथ उनके सर पे चला जाता है और रैंडी ऑर्टन को वो आवाजें सुनाई देने लगती है और वो आवाजें ये कह रही थी किसी के भी रोकने पे रुकना नहीं है। रैंडी ऑर्टन मैट कार्डोना को रिंग में लाते हुए मारना शुरू कर देते हैं। वो मैट कार्डोना के हाथ को स्टील चेयर के अंदर डाल के उस पे पैर मारने के लिए जा रहे थे, लेकिन ऑफिशियल्स उनको रोक लेते हैं। लेकिन जब शिकारी के सामने शिकार होता है तो उस शिकार को मरने से कोई नहीं रोक सकता है। रैंडी ऑर्टन सबको चकमा देते हुए अपना पैर मार देते हैं उस स्टील चेयर के ऊपर और मैट कार्डोना के हाथ को तोड़ देते हैं। निक ऑल्डिस बड़े गुस्से में रैंडी ऑर्टन को यहाँ से निकाल रहे होते हैं, लेकिन इतने में उनके ऊपर दूसरा मुसीबत यहाँ पे आ जाता है। ये जेकब फाटू और ड्रू मैकेंटायर कौन से मंजिले पे पहुंच गए हैं और वो यहाँ पे एक दूसरे को मार रहे हैं, ये काफी डेंजरस हो सकता है। ऑफिशियल्स एकदम जल्दी में इनके पास पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ इनके पास पहुंचने के बाद क्या देखने को मिलता है कि डोर यहाँ पे क्लोज है। वो यहाँ से चिल्ला रहे होते हैं स्टॉप ड्रू, स्टॉप जेकब, ऐसा मत करो, तुम दोनों को चोट लग सकती है। लड़ते लड़ते ड्रू मैकेंटायर का हाथ छूट जाता है, वो तो चले ही गए, लेकिन साथ ही साथ वो जेकब फाटू को भी अपने साथ लेके चले जाते हैं। यहीं पर स्मैकडाउन खत्म हो जाता है, लेकिन हमारी वीडियो नहीं, जेड कारगिल यहाँ पे आने के बाद वो कॉल आउट करती है रिया रिप्ली को। रिया रिप्ली बात करती है कि वो रेसलमेनिया में जेड कारगिल को हरा देगी और वो उनका कुछ नहीं उखाड़ पाएगी। जेड कारगिल कहती है मैं अपने टाइम पे बताऊंगी कि मैं क्या उखाड़ सकती हूँ। इसके बाद वो यहाँ से जाने लगती है, लेकिन सामने देखने के बाद क्या देखने को मिलता है कि मिचिन एंड बीफेब यहाँ पे आ चुकी है अटैक करने के लिए। पर यहाँ तो गजब ही हो गया, मिचिन एंड बीफेब लगा कि वो रिया रिप्ली की हेल्प करने के लिए आए, लेकिन वो तो जेड कारगिल के साथ मिल जाती है। इसके बाद ये सब मिलके रिया रिप्ली का कचुम्बर बनाती है, लेकिन पता नहीं ये फैक्शन एक जस्ट मोमेंट के लिए है या फिर लॉन्ग टाइम के लिए। अगर ये एक फैक्शन है तो मुझे नहीं लगता है, जहाँ रिया रिप्ली पहले जेड कारगिल को रेसलमेनिया में हराने वाली थी, लेकिन अब उनका चांस यहाँ पे कम हो जाता है। सैमी ज़िन वर्सेस एलिस्टर ब्लैक का मैच देखने को मिलता है। हमारे साथ साथ ये मैच देख रहे होते हैं ट्रिक विलियम्स भी, लेकिन वो सैमी के साथ ये सही नहीं करते हैं। सैमी ज़िन का पूरा मूड खराब हो जाता है और वो पेल देते हैं ट्रिक विलियम्स को, लेकिन इतने में क्या होता है कि सैमी जैसे रिंग के अंदर जाते हैं उनको ब्लैक मास्क लगता है और इसी के साथ वो एलिस्टर ब्लैक से मैच हार जाते हैं। जेली रोल को कॉल आउट करने के बाद ट्रिक उनके बारे में कहने लगते हैं कि तू मोटा से पतला हो गया, पर ऐसा लग रहा है कि तू पिघल गया है, किसी ने तुझे चूस लिया है। तुम लोगों को इंस्पायर करने की कोशिश करते हो, पर तू सिर्फ मेरे लिए एक मजाक है, लाइक अ डिक। अब देखो ये जो डिक है वो प्राइवेट चीज है, वो आप सब जानते हो इसके बारे में। तो यहाँ पे जेली कहते हैं कि ये डिक जो है वो तेरी मॉम रोज देखती है, मेरा रोज देखती है। अब ये सुनने के बाद किट विल्सन का दिमाग घूम जाता है और वो मारना शुरू कर देते हैं जेली रोल को। मार मार के जेली का भरता बना देते हैं और यहाँ से शुरू हो चुका है किट विल्सन और जेली रोल का फ्यूड रेसलमेनिया के लिए। लेकिन इनका सिंगल मैच नेक्स्ट वीक के लिए कंफर्म हो गया, ये समझ नहीं आया। तो अब क्या होता है कि ड्रैगनोव वर्सेस कार्मेलो हेस का मैच देखने को मिलता है यूएस चैंपियनशिप के लिए। पता नहीं और कितनी बार ये मैच होगा और कार्मेलो कितनी बार ड्रैगनोव को हराएंगे, काफी टफ मैच था। लेकिन एमसीएमजी वर्सेस एक्सएम का मैच देखने को मिलता है। मैच में बात करने लायक ये नहीं है, जो बात करने लायक चीज है वो ये है कैंडिस लिरी की हेल्प की वजह से एमसीएमजी ने एक्सएम को हराया, ये कुछ नया है। उम्मीद करता हूँ डब्ल्यूडब्ल्यू इस स्टोरी लाइन को आगे भी प्रोसीड करेंगे। वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच हो रहा था, बेला ट्विंस वर्सेस लेस लेजेंड एंड नाया जैक्स। मैच के बीच नाया जैक्स टाइटल लेते हुए ब्री बेला को मारने के लिए जाती है, लेकिन शार्लेट फ्लेयर उनको बचाते हुए नाया पे अटैक करती है और मैच यहीं खत्म हो जाता है। लेकिन निकी बेला को लगता है कि शार्लेट ने उनके मैच को कॉस्ट किया। इसके बाद वो अटैक कर देती है एलेक्सा ब्लिस के ऊपर, ब्रॉल हो जाता है, सब एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और एडवांटेज मिलता है इनको। नाया और लेस लेजेंड आज एक बार फिर से सबको शांत करके रख देती है अपने सामने। तो आज के इस वीडियो को ही पेंट करते हैं। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज एंड टेक केयर।